Hello student, good morning to all of you. Today we will study about the serial plotter and we will understand the equation and transfer function how could we convert in the waveform. तो जैसे हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो वेव फॉर्म्स होती हैं सीरियल प्लॉटर में, जैसे हम लोग ने ये देखा कि साइनोसोडल हो, कॉस की है या कोई ट्रांसफ़र फंक्शन है कोई से भी, उस ट्रांसफ़र फंक्शन को हम किस तरीके से कोड्स में लिखते हैं और कोड में लिखने के बाद उन्हीं कोड्स को हम रन कराकर रियल टाइम में वेव फॉर्म को रीड करेंगे। तो आज इसको आपको स्टडी करने में आपको समझ आएगी कि कैसे हम लोग कोड लिख के रियल टाइम में कैसे देख लेते हैं। तो यू विल स्टडी देयर हाउ आ इक्वेशन कुड बी कन्वर्ट इन द वेव फॉर्म। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर टुडे बिकॉज यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी कुड कन्वर्ट टू द ट्रांसफर फंक्शन इन द वेव फॉर्म। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा पढ़ना। वी शुड हैव टू स्टार्ट टू द अंडरस्टैंड हाउ कुड बी कन्वर्ट इन द वेव फॉर्म। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि वेव फॉर्म की, आई वांट टू जस्ट डू दिस वन। तो हमने क्या कराना है, दिस टाइप ऑफ वेव फॉर्म, हमें इस तरीके की वेव फॉर्म बनानी है, लाइक दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। हमने कहा सपोज द मैग्नीट्यूड इज बी, कितना हम कह रहे हैं, द मैग्नीट्यूड इज बी। तो हम कहने कि अचीव करेगा मैग्नीट्यूड को और ये होगा इसका इक्वेशन मैग्नीट्यूड और ये होगा टाइम। क्या होगा बेटा, टाइम। तो मैग्नीट्यूड और टाइम के जैसे एम्पलीट्यूड कहें मैग्नीट्यूड कहें, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन लेके चलना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमें क्या करना होगा, कैसे बनाना होगा। तो सिंपल है, हमें एक वेरिएबल मिला जिसको हमने कह दिया बी। क्या कह दिया बेटा, बी। हमने कहा था वेरिएबल इज बी। तो अगर आप देखें तो लिखें आप जो भी आप लिखना चाहे, जैसे बिट टाइप लिखना चाहे, बाइट वाइल लिखना चाहे, कुछ भी, जो वॉट एवर यू। जैसे हम लोग ब्लूटूथ वाले केसेस में हम लोगों ने पढ़े थे कि बाइट वाइल कैसे था, वो सारी चीज़ें। तो हम लोग कहेंगे बाइट, बाइट में बी इक्वल टू हमने कह दिया 0 सेमीकोलन। हमने एक इनिशियलाइज कर दिया एक इनपुट को बी इक्वल टू 0 के तौर पर। अब हमें और कोई वेरिएबल की जरूरत नहीं है, वी डोंट रिक्वायर्ड एनी वेरिएबल। तो हम कहेंगे वाइड सेटअप। आफ्टर दैट अब हमें सीरियल मॉनिटर ऑन करना है। देन वी हैव टू राइट हियर सीरियल डॉट बिगिन एंड द वैल्यू विल बी 9600। आप जो भी रखना चाहें, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इट्स अ बॉड वैल्यू। और आपको अगर मान लीजिए किसी फंक्शन को रीड कराना है, राइट कराना है, तो उसके लिए भी आप लोग पढ़ चुके हैं कैसे होगा। तो ये दिस वन इज। अब हमें क्या करना होगा, वाइड लूप। क्या करना होगा बेटा, वाइड लूप, जो कि इन्फिनिटी लूप है। अब वाइड लूप के अंदर हमको प्रिंट कराना है वैल्यू को। कैसे भाई, प्रिंट हो, ये वैल्यू अपडेट हो और उसके बाद फिर अपडेट हो, फिर उसके बाद अपडेट हो। तो इसके लिए हम कहेंगे प्लस प्लस। क्या कहेंगे, प्लस प्लस। तो हम कहेंगे सीरियल डॉट प्रिंट। अब ऑब्वियस सी बात है, सीरियल डॉट प्रिंट होता है, एक सीरियल डॉट आपका प्रिंट एलन होगा। तो हम चाह रहे हैं हर बार एक नया एग्जीक्यूशन आता है, तो हम कहेंगे एलन। क्या कहेंगे, एलन। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें वैल्यू क्या लेनी होगी, ये बी की वैल्यू मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, फिर 0 होता है, फिर बढ़ रहा है। तो फाइनली हम कहेंगे बी प्लस प्लस द मैग्नीट्यूड विल बी। कैसे होगा, जैसे 0 लिया प्लस 1 तो पहली वेव फॉर्म बनेगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हम 1 लेके चल रहे हैं। फिर ये कहेगा 1 तो हो चुका, अब अगला टाइम आएगा तो ये कहेगा 1 है, तो नेक्स्ट टाइम फिर ये 0 लेगा, फिर 1 करेगा, कितना हो जाएगा। तो ईच एंड एवरी टाइम इट विल ऐड टू 1 मैग्नीट्यूड। तो ये भी 1 हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम 0 + 1 = 1 कर देगा, फिर 0 + 1 = 1। तो ये घूमता रहेगा, क्योंकि हम फॉर लूप नहीं यूज कर रहे हैं, हम डायरेक्टली वैल्यू को प्लस कर रहे हैं। तो 0 प्लस प्लस का मतलब क्या होगा, 0 अगर आप कहें 0 प्लस प्लस इज इक्वल टू हो जाता है 1। दैट मीन्स अगर 1 प्लस प्लस कहेंगे तो भी आपका 2, लेकिन इसकी वैल्यू डिजिटल में लेंगे तो हो जाएगा 1। तो फाइनली हम कहते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड आपका होगा वो अपडेट होगा। अब इस कोड को हम लोग रन करा के देखते हैं कि हाउ द कोड विल बी रन टू दिस वन। तो नाउ बाइट बी इज इक्वल टू 0, वाइड सेटअप कर दिया, सीरियल मॉनिटर एक्टिवेट कर दिया, वाइड लूप जो इन्फिनिटी टाइम तक ये वेव फॉर्म दौड़ेंगी, वेव फॉर्म रनिंग में होंगी, वो होगा, और सीरियल डॉट बिगिन करके हम बी प्लस प्लस के तौर पर हम लोग चल देंगे। और इसमें कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग कोड करके चेक कर लेते हैं। तो चलिए, जो हम लोगों ने अभी कोड को पढ़ा सीखा, उस कोड को हमें अब टाइप करना है एज वेल एज हमें स्टडी करना है। तो हम लोग ओपन करते हैं आर्डिनो। सो वी आर गोइंग टू ओपन द IDE arduino.cc and here we have to write the code to understand our concept। जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बाइट वेल बाइट
b will be equal to 0, वी आर इनिशियलाइजेशन। तो ये बताता है कि भाई ये आपने जो ये कमेंट लिखा, यू आर इनिशियलाइजिंग, अगर आप कहें कि इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल, सो आप समझ सकते हैं दिस इज़ द इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल। और जहाँ पर वी आर गोइंग टू राइट हियर वाइड सेटअप, क्योंकि और हमें कोई वेरिएबल असाइन नहीं करना है अभी, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं और सी मॉनिटर ऑन करना है, दैट्स वाई वी आर राइटिंग हियर द serial dot begin, and the baud value we will select the baud value for this one selected 9600, and after that selecting to this baud value we are going to just open the infinity loop and void loop is going to be study here, void loop will write. After this one we should have to write a function which increment the one value for the signal of the RAM signal, we will say that. So we should have to write here the serial dot print ln, and after that you will see that b plus plus, तो हर बार ये वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा और उसे वैल्यू को लूप में चलेगा, पहले 0 से 1 जाएगा, फिर मैग्नीट्यूड को लाएगा, फिर ये एक रैम सिग्नल बनाते हुए एक सा टू ट्रायंगुलर वेव की तरह चलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, वी शुड हैव टू गो टू सेलेक्ट द बोर्ड एंड वी शुड हैव टू गो टू सेलेक्ट द पोर्ट, एंड द बोर्ड इज़ एंड द पोर्ट इज़ शोइंग दैट द कम्युनिकेशन पोर्ट इज 6 is here, एंड नाउ वी आर गोइंग टू अपलोड द प्रोग्राम, वी आर नॉट गोइंग टू सेव दिस वन, तो आप इसे चाहें जैसा भी। सो द प्रोग्राम इज़ गोइंग टू अपलोड होने के बाद प्रोग्राम को हम लोगों को बस ये देखना है कि सीरियल मॉनिटर पर ये कैसे वर्क कर रहा है, हाउ इज़ इट वर्किंग ऑन द सीरियल मॉनिटर, एंड वी शुड हैव टू सी दैट इज़ व्हाट इज हाउ इज़ वर्किंग द सीरियल प्लॉटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कोड को सीरियल प्लॉटर पे आप जाएं और सीरियल प्लॉटर पे जाने के बाद यू विल सी देयर एट द सिग्नल इज़ बीइंग इंक्रीमेंटेड। तो ये देखिए एक वैल्यू को अचीव करता है और उसके बाद 0, फिर एक वैल्यू अचीव करेगा 0, एक अपने सर्टेन टाइम पर ये वैल्यू को अचीव कर रहा है। अगर हम इसमें देखें कि यहाँ पर ये जो आपका आउटपुट है दिस वन, आप इसका मैग्नीट्यूड देखें तो 250 के आसपास है। 250 इसलिए क्योंकि ये 2.5 वोल्ट को इंक्रीज कर रहा है, तो 250 के आसपास है। अगर आप यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर दें, इफ़ यू मल्टीप्लाई 2, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे and upload the program, visual plot 1 नेम से सेव करा दे रहे हैं हम लोग, and is going to upload the program in the controller। तो Arduino के अंदर ये प्रोग्राम अपलोड होने जा रहा है and is going to upload it, ओके। और आप सीरियल प्लॉटर को ऑन करेगा, सीरियल मॉनिटर ऑन करते हैं तो आपको एक वैल्यू मिलती है, वैल्यू अचीव करती है, जैसे लाइक दिस वन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच रहा है, फिर मिनिमम हो रहा है, फिर मैक्सिमम पहुँच रहा है, मिनिमम हो रहा है, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड द मैग्नीट्यूड, ओके। और कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन हमें सीरियल प्लॉटर पे अगर इसके बिहेवियर के प्लॉट को देखना है, इफ़ यू आर सो टू द पीरियड प्लॉटर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वैल्यू जो अभी थी वो जस्ट डबल हो चुकी है, अप्रॉक्सीमेटली डबल इट इज़ वर्किंग। तो सिंपली कह सकते हैं कि हम किसी भी फंक्शन के सीरियल प्लॉटर को यूज़ करके सीरियल प्लॉटर का ग्राफ, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है, उसका हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने साइनोसॉइडल्स के ग्राफ देख रखे हैं, कॉस के ग्राफ देख रखे हैं, इन सारे ग्राफ्स को भी चलिए स्टडी करते हैं। अभी हम लोग जो कि बोर्ड में हम लोगों ने पढ़ा उस चीज़ को, तो हमें उसे प्रैक्टिकली हम लोग इस पर सॉफ्टवेयर पर प्रोग्राम करके देखते हैं। तो चलिए, तो जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि ये पहली एक आप लोगों ने सा टूथ जो होती है इक्वेशन ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो वो हम लोगों ने बना देगा। चलिए कुछ हम लोग साइनोसॉइडल फंक्शंस बना के देखते हैं कि हाउ द साइनोसॉइडल फंक्शन विल वर्क। तो सिंपल सी बात है, उसी तरीके से हम लोग भी यहाँ कहेंगे, यहाँ पर हम कोई वेरिएबल नहीं ले रहे हैं अभी क्योंकि वो फंक्शन है, तो हम कहेंगे वाइड सेटअप। हमने वाइड सेटअप लिया, वाइड सेटअप लेने के बाद हमें सीरियल मॉनिटर ऑन करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सीरियल, वी हैव टू राइट हियर द सीरियल डॉट बिगिन एंड 9600 दिस इज। तो हम लोग 9600 इसको डिफाइन कर दिया, सीरियल मॉनिटर हम लोग एक्टिवेट करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट हियर द वाइड लूप। अब इसे वाइड सेटअप का हम क्लोज कर देंगे इसे। नाउ वी आर गोइंग टू वाइड लूप, वी आर गोइंग टू यूज़ द वाइड लूप। अब वाइड लूप के अंदर हमें क्या लिखना होगा, जो उसकी इक्वेशन होगी। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे ताकि हम देखिए हमें जो वेव फॉर्म जनरेट करनी है वो कुछ ऐसा करना है। वी आर गोइंग टू जस्ट जनरेट दिस वेव फॉर्म। तो इसका अगर एक पीरियड की बात करें तो 2 पाई है। 2 पाई का मतलब कितना बेटा, 360।
स्टार्ट कहाँ से कर रहा है 0, और इंक्रीमेंट कितना करना है 1 डिग्री। सिंपल सी बात है, ध्यान समझिएगा। फॉर लूप इस वेव फॉर्म के लिए कैसे लगेगा, ना यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड। फॉर लूप अगर इस वेव फॉर्म के लिए कहें तो अगर हम एक पीरियड की बात करें और हर बार वो पीरियड रिपीट हो तो इनिशियलाइज करेंगे आप 0 से। इट्स नॉट अ मैंडेटरी कि आप 0 से इनिशियलाइज करें, आप चाहे तो पाई से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, पाई बाय 2 से भी इनिशियलाइज कर सकते हो, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लेकिन पूरी वेव फॉर्म बनाने तो 0 से स्टार्ट करेंगे। हमने कहा 0 से इनिशियलाइज करें और ख़त्म कहाँ पे करेंगे 360 पर, और रिपीटिशन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और इंक्रीमेंट कितना करेंगे 1 डिग्री का, जैसे हम यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये सारी 1 डिग्री का क्या होता जाए इंक्रीमेंट हो जाए, तभी तो पूरी की पूरी वेव फॉर्म ऐसे बनेगी। तो सिंपल सी बात है, हमने कहा फॉर लूप लगा दिया जाए। फॉर लूप में डेटा टाइप किस तरह से ले रहे हैं, हम कहेंगे इंटीजर टाइप ले रहे हैं, और आई वैल्यू हम एक वेरिएबल ले रहे हैं आई के नाम से, इंटीजर टाइप आई के नाम से। अब यहाँ पर आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम जानते हैं फॉर लूप में 3 चीजें होती हैं। फॉर लूप में सबसे पहला होगा इनिशियलाइजेशन, एक हमारा होगा इनिशियलाइजेशन, दूसरा होगा हम डिक्लेयर करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा आई इक्वल टू 0, तो 0 से इनिशियलाइज यानी शुरुआत 0 से हुई। डिक्लेरेशन दैट मीन्स क्या, आप कहेंगे हमने वैल्यू फाइनल बता दी कि लेस देन और इक्वल टू कितना होगा 360, यानी छोटा होगा या बराबर होगा किसके 360 के। तो आपने वैल्यू डिक्लेयर कर दी है, फाइनल वैल्यू है इसकी, यानी शुरुआत यहां से होगी खत्म पे यहां पे होगी, तो हम कहेंगे डिक्लेरेशन। अब इसको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, जैसे आप लोगों ने कहा अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी 2 तरीके के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट। जैसे आप लोगों ने लिखते हुए देखा होगा आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई, इन दोनों में डिफरेंस है। आपने लिखते हुए देखा होगा आई माइनस माइनस, और आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर माइनस माइनस आई भी लिखते हैं लोग, माइनस आई प्लस भी लिखते हैं और आई माइनस भी लिखते हैं, माइनस आई लिखते हैं और कह सकते हैं प्लस आई भी लिखते हैं और माइनस आई भी लिखते हैं। ये सारी चीज़ें फॉर लूप में अलग अलग मेथड से अप्लाई होते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे कि हाँ फॉर लूप या इस तरह कोडिंग बताई जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ हम सर हमें इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, हम डिस्क्राइब कर देंगे। हम आर्डिनो कोडिंग में ये मान के चलते हैं आपको सी और C++ के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा, वरना अगर आप कहें तो हम इसको पूरा अलग से पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे C और C++ की कोडिंग का। ओके तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप लोग ये समझिए कि हमने इनिशियलाइज कर दिया। तो इनिशियलाइजेशन जो है आपका वो i इज इक्वल टू 0 से है। हम कहेंगे डिक्लेरेशन क्या है, फाइनल वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर i मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 360 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है 0 से स्टार्ट किया और 2 पाई पे गया तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 360 डिग्री। हम कहेंगे 360 डैट विल बी। अब आप इसके इक्वल टू कहें या जो भी कहें, सिंपली अगर चाहें तो लेस देन भी कह सकते हो, कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं कि इससे छोटा रहेगा तभी तक। तो ये जाएगा यहाँ से वैल्यू बढ़ते हुए फिर घटेगी फिर यहाँ पे जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 से लेकर 360 तक पहुँचने में होगा। अब ये वैल्यू किसके लिए आप यूज़ कर रहे हो ये डिपेंड करता है। और दूसरी यहाँ पर हमने कहा ठीक है आई प्लस प्लस, यानी हम क्या करेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे। तो इसका मतलब समझिए, देखिए आई प्लस प्लस का पहले 0 लिया हमने, 0 लेने के बाद अब यहाँ पर आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, आई प्लस प्लस मतलब 1 इंक्रीमेंट एवरी टाइम आफ्टर इट रिपीटिशन। एक बार ये क्या करेगा रिपीट करेगा, एक बार ऐड करता गया। जैसे हमने कहा 0 + 1 = 1, ये 1 को यहाँ पर क्या करेगा कॉपी और इसमें फिर 1 ऐड करेगा, तो कहेगा 1 + 1 = 2। तो हम कहेंगे ठीक है 2 को लाओ यहाँ पर। तो वैल्यू को अपडेट करना ये इसका काम है, वैल्यू कॉपी करना, फिर जैसे कॉपी अपडेट यही फॉर लूप का काम है। फॉर लूप कहता है कि आप लाएं 2 + 1, इसे क्या हो जाएगा 3, आप कहेगा 3 + 1 = 4, कहेगा 4 + 1 = 5, तो इस तरह बढ़ता जाएगा। लेकिन कहाँ तक, ये लूप कब ब्रेक होगा, जब वो अपनी फाइनल वैल्यू को अचीव कर लेगा। जैसे ये 0 से शुरुआत होगा, फाइनल वैल्यू 360 पहुंचेगा, जैसी वैल्यू पहुंचेगा वैसी वैल्यू को क्या कर देगा ब्रेक करके लूप को ब्रेक कर देगा। सिंपल सी बात है। तो हमने कहा ठीक है भाई, अब ये लूप को ब्रेक करके बाहर निकलेगा, तो हमने कहा कि यहाँ पर i = 0, i लेस देन 30, i प्लस प्लस। अब ये वैल्यू किसके लिए कॉल करनी है भाई, फॉर लूप तो हमने लगा दिया, हमने इंटीजर टाइप i डिफाइन कर दिया। अब इस वैल्यू को हमें किसके लिए कॉल करनी है, वो ट्रांसफर फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे serial.print, क्योंकि फॉर लूप के अंदर ये आएगा, इससे हमेशा आप जब भी कोई लूप स्टार्ट करते हैं तो उसे पैरेंथेसिस के अंदर रखते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर serial.println। अब मैटर ये आता है कि भाई हमें किस वैल्यू के लिए, सिंपल सी बात है हम किस वैल्यू के लिए कहेंगे। तो हमने वैल्यू यहां पर i डिफाइन कर रखा है, हमने हर बार i से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है,
पाई बाई 180 को किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाई। तो आप इसमें कंप्यूटर में ऐसे पाई नहीं लिख सकते, वी कुड नॉट राइट दिस वन टाइप पाई। हमें उसका फंक्शन दिया गया कि अगर आप ये लिखते हैं तो पाई की वैल्यू वो रीड करेगा। जैसे आप कैर लिखते हैं तो कैरेक्टर ले लेता है, डबल लिखते हैं दोनों फ्लोट और इंटीजर टाइप ले लेता है। इसी तरीके से इसका भी फंक्शन बनाया गया। जैसे आप लोग यू लिखते हो तो माइक्रो समझता है, स्मॉल एम लिखते हो तो मिली समझता है, कैपिटल एम लिखते हो तो मेगा समझता है। मतलब डिफरेंस ये कि इट इज अ केस सेंसिटिव, हमें उसको समझना है, प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं। तो आप ये कहें कि ठीक है सर यहां पर बताएं, तो हम कहेंगे दैट विल बी पाई, पी आई, हमने कहा पाई। पाई लिखने के बाद आप इसी को कह दें डिवाइडेड बाई 180, हमने ये डिफाइन कर दिया। और एक और बंद होगा क्योंकि ये इसका था, तो आप इसका भी लिखेंगे, एक क्लोज करेंगे। तो हमने कहा हर बार यहां से आई आएगी 0। अच्छा देखिएगा 0 वैल्यू हम डिफाइन कर रहे हैं, जरा इसको लाइए फंक्शन को। हम कहेंगे आई है 0 इंटू पाई का मतलब कुछ भी 3.14 जो भी आप कहें, डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। और पाई भी 180 डिग्री ही होती है भाई, हम कहें अगर पाई की तो पाई भी 180 डिग्री ही होती है। तो रेडियन में लेके चल रहे हो या डिग्री में लेके चल रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सिंपल सा ये है 180 डिग्री कैंसिल हुआ, 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया। तो शुरुआत पहली वैल्यू आएगी 0 की, उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए, फिर ये कहेगा अब अगली वैल्यू जो होगी 0 के बाद वाली होगी, क्योंकि वो फॉर लूप में 0 + 1 1 कर चुका होगा, वो 1 को उठाएगा और इससे मल्टीप्लाई करेगा। तो हम कहेंगे आई मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180 जो है वो उसमें 1 इंटू मल्टीप्लाई करेगा तो वैल्यू आएगी 1 हो जाएगी वैल्यू। फाइनली यहां पर रखेगा आई की जगह पर 2 इंटू पाई के मतलब है यहां पर डिवाइड करेगा, हो जाएगी वैल्यू 2, क्योंकि पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा 2। अब मसला ये आ रहा है कि बार बार वो डिग्री में इंक्रीज कर रहा है, तो ये कहेगा फाइनली ये वैल्यू इंक्रीज करते करते यहां पहुंचेगी, अचीव करेगी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 1 को, फिर ये अचीव करते हुए माइनस में भी पहुंचेगी तो माइनस के 1 को अचीव करेगी, और इस तरह करके ये फिर से 0 पहुंचेगी। तो चली 0 से थी पहुंची 0, -1 अचीव किया, +1 अचीव किया। अभी जब हम लोग कोड करके देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कैसे वैल्यू 0 से 1 जा रही, 1 से -1, ये सारी चीजें दिखेंगी। तो ये इस चीज को रीड कर रहा है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि दिस इज द फंक्शन वेयर द दिस वन वी बी just run for the code, and whatever we are going to assign that will work on the basis of the call by value and call by reference। तो सिंपल सी बात है, हमने आई का रेफरेंस दे दिया, यहाँ पे ये कर सकते हैं दिस वन इज, और इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिंपल थिंग कि ये सिंपल सा आप क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। तो हमने कहा ठीक है हम प्रिंट करा देंगे। फॉर लूप का हो गया, वाइड लूप है तो वाइड लूप का भी क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो फाइनली ये आपको क्या देगा, ऐसा साइनसॉइडल एक वेव दे देगा। अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, लेकिन पीरियड नहीं बदलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर भाई हम यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑब्वियस से बात है मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, जैसे ऐसे डबल हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करते तो विल बी चेंज इन द 10 टाइम्स, बट पीरियड विल नॉट बी चेंज। 10 टाइम्स बदल जाएगा लेकिन पीरियड नहीं चेंज होगा। आप 100 टाइम्स कर दोगे तो 100 टाइम्स में भी ये मैग्नीट्यूड चेंज कर देगा, लेकिन पीरियड को नहीं बदलेगा, टाइम के रिस्पेक्ट को चेंज कर देगा। अभी हम लोग जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ओके, तो चलिए हम लोग कोड करके देखते हैं ये क्या होगा। ओके, तो चलिए we should have to write here a program and which will be called as, we write here the void setup directly we are going to use here, क्योंकि वेरिएबल कुछ फंक्शंस होते हैं जिसे वो डायरेक्टली रीड कर लेगा, तो वी आर गोइंग टू यूज़ द void setup and after that we have to initialize the serial monitor। so serial dot print serial dot begin, so we are initializing, and if you initialize here 9600 value will be initialize, and this going to read the void loop. Then after void loop the value we are going to write here, the for loop we are going to initialize, and initialization, declaration or incrementation or decrementation of the value will be occur. So we are writing here the function of the sign. So for the sign we know the value increase from the value increase from 0 or anywhere you want to assign, but it have the one period of the 360 degree and incrementation function applied here. So for loop is going to int integer type I am going to initialize. So you wanna see there integer type, you could say an int I equal to 0, that means 0, and this one break this system, and now we say that I will be less than
the 360 degree, 360, and after that we will see there the value will be incremented, that means the value will be incremented, and an I plus plus we will assign to this. So you wanna see there the function has been just initialized for the for value, and now we are not going to किसी भी लूप को, चाहे वो फॉर लूप हो, वाइड लूप हो, वाइड या किसी कंडीशन पर हम सेमीकोलन नहीं लगाते. यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड, हम लोग ये पढ़ चुके हैं. नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस, and for printing the function we write here the serial dot print ln, और हम कहेंगे कि भाई हमें जो प्रिंट करना है वो प्रिंट करना है साइन वेव, और हमने वैल्यू जो ले रखी है दैट इज़ आई into, we are assigning the function I into pi. So we'll write here the pi is that the 3.14 value, pi divided by 180, ये कोड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करें. सेमीकोलन, दैट इज़ नाउ वी आर गोइंग टू अपलोड द प्रोग्राम इन द कंट्रोलर. तो अपलोड करते हैं. and it is going to upload in the controller. If any error will be occur, that is represent to the error, otherwise it will upload the program. तो चलिए देखते हैं कि साइनोसॉइडल में क्या फंक्शन चलता है, क्या चीज़ें होती हैं, which kind of things will be occur here. और CA मॉनिटर को अगर आप ऑन करते हैं तो आप देखेंगे वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुँच रही है. इट्स इंक्रीजिंग द वैल्यू. आप देखें यहाँ पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू को 0 से 1 तक मैग्नीट्यूड को, और नेगेटिव में भी उस मैग्नीट्यूड को -1 तक अचीव करा रही. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो वो उसका फंक्शन है. अब अगर हम बात करते हैं कि भाई पाई बाई 180 आई का फंक्शन जो हमारा हो रहा है 0 इंटू पाई बाई 180, 1 इंटू पाई बाई 180, 2 इंटू पाई बाई 180, तो ये एक फंक्शन क्रिएट कर रहा है. तो इफ़ यू गो टू द सीरियल प्लॉटर यू विल सी देयर, एंड सीरियल प्लॉटर विल सेंड यू टू वैल्यू, एंड वाओ इट इज़ रिप्रेजेंटिंग टू साइनोसॉइडल. तो ये बता रहा है कि भाई साइनोसॉइडल वेव्स हमारी जनरेट हो रही हैं. तो सिंपल सी बात है, साइनोसॉइडल का वेव जनरेशन, दैट मीन्स यू कुड सी हियर द वैल्यू इज़ अचीविंग द 1, और मैग्नीट्यूड भी आप देख सकते हैं कि 1 तक ये अचीव कर रहा है, और लाइक दिस वन इज़ हैपनिंग हियर. तो ये एक तरीका है जिससे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, कर सकते हैं. अब भाई मान लीजिए आप ये कहते हैं कि सर हमें तो 360 ना ले जाके सिर्फ 180 ले जाना है, आप कहें कि 180 ले जाना है, तो हम कहेंगे ठीक है 180 कर देते हैं, एंड अपलोड द प्रोग्राम इन द कंट्रोलर. तो अगर आप देखेंगे कैसे इसमें बदलाव होता है 180 के टर्म्स में, एंड यू विल सी देयर विच काइंड ऑफ पैरामीटर विल बी अकर. और मैथमेटिक्स में आप लोगों ने ये सीख रखा है, इसे हम बहुत ज़्यादा इस पर एम्फसाइज, लेकिन कैसे उन चीज़ों को हम सीरियल प्लॉटर पे प्लॉट करते हैं, यू कुड हैव टू सी दैट. तो देखें यहाँ पर वैल्यू कैसे हो रही है, ये माइनस का जो आपका 180 डिग्री है, दैट मीन्स इट्स जस्ट गेनिंग देन हाफ. वैल्यू क्या कर रही है, हाफ कर रही है. मैग्नीट्यूड को क्या कर दे रही है, जो साइनोसॉइडल में आप कहते थे 360 जाए, तो 360 के लिए एक पूरा का पूरा पीरियड होना चाहिए. तो नेगेटिव वाली पीक को क्या कर दिया उसने, कट कर दिया, इसलिए 180 जा रहा है. अगर 180 ना जाके आप -180 डिग्री करना चाहें तो वैल्यू पलट जाएगी. और यहाँ पर अगर आई के साथ मल्टीप्लाई कर दें 2 विल बी मल्टीप्लाई विद द आई, और यहाँ पर आप कह दें ठीक है 360 कर देते हैं, इट विल बी द 360, एंड अपलोड द प्रोग्राम इन द कंट्रोलर. You will see there the graph will be changed and the magnitude will be high, so we have to go there and just open the serial plotter. If you see there the magnitude is high, and इसका जो एक पीरियड था एब्सोल्युटली वो क्या हो गया है, कम हो गया. मल्टीप्लाई होने पर आप जानते हैं इसका पीरियड तो 360 डिग्री है, लेकिन मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आया. अगर बहुत ज़्यादा हमें चेंज देखना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर 10. अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखेंगे जो उसका पीरियड का ड्यूरेशन था, जो एक पीरियड को कंप्लीट करने में जो उसका एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड का अचीव है वो चेंज हो जाएगा. यू सी देयर, इफ यू ना सी देयर द वेव साइन वेव्स हैज़ बीन चेंज, एंड जब ये इसके पल्सेस को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से 1 को अचीव कर रहा है मैग्नीट्यूड, और तेज़ी से उसको क्या कर रहा है, पल्सेस को रिलीज कर रहा है. तो मल्टीप्लाई होने पर ये सारी चीज़ें हैं. अगर कोई भाई कह दे कि नहीं हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इफ़ यू मल्टीप्लाई विद द 100 द
पीरियड ऑफ द टाइम ड्यूरेशन विल बी रिड्यूस। तो सिंपल सी बात है, ये मैथमेटिक्स का आपको फंक्शन है, इसको समझें आप। तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यू विल सी देयर द कॉन्सेप्ट क्लियर and you could see that the fringes are being just doing this one and fringes saying that कि भाई आपने जो वैल्यू अप्लाई कर रखी है वो बहुत ज़्यादा कम पीरियड के लिए है, तो 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद 180 डिग्री डिवाइड होता है तो उससे वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। अगर भाई इसी को हम मल्टीप्लाई ना करके, इफ़ यू विल डिवाइड टू द 10 आई, अगर हम मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड कर दें किसको, 10 से, ठीक है, then that will be multiply and upload the code in the controller and control u we are just pressing here। तो कंट्रोल u प्रेस करेंगे तो अपलोड होता है प्रोग्राम, और कंट्रोल शिफ्ट l के साथ प्रेस करेंगे तो सी आपका प्लॉटर ऑन हो जाता है। तो जैसे देखिए हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट l प्रेस कर रहे हैं तो देयर इज द सी प्लॉटर ऑन। तो आप देखें यहाँ पर मैग्नीट्यूड को अपने पीरियड के अचीव करने में कितना ज़्यादा टाइम लगाने लगा। तो ये एक बिहेवियर है जो साइनसोइडल का चेंज हो जाता है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि व्हाट वी हैव टू डू। तो इसलिए हम अभी सिर्फ जो लेके चल रहे हैं वो साइन के फंक्शन को लेके चल रहे हैं, लाइक दिस वन। और अगर इसी के साथ हमें साइन और कॉस दोनों को प्रिंट करना हो, इफ़ यू आर वी हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ द साइन एंड कॉस बोथ, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कुछ वैल्यूज़ को क्या करना है, उनके कर लेना है, और बहुत ही आसानी से चीज़ें आप समझ पाएंगे कि हाउ डज़ वैल्यू इज़ बीइंग चेंज फॉर द वैल्यू, और इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, यू विल एंजॉय टू दिस वन। ओके, तो चलिए इसमें हम एक कुछ लाइंस और ऐड कर देते हैं। आई हैव टू ऐड सम लाइंस इन दिस वन। तो अगर आप ऐड करें तो साइन और कॉस दोनों को भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इफ़ यू वांट टू ऐड टू दिस वन यू शुड हैव टू ऐड द साइनसोइडल एंड कॉस। तो चलिए दोनों को ऐड करके थोड़ा सा देखते हैं कि भाई साइन और कॉस का क्या फंक्शन होगा। तो अगर आप कहते हैं कि कॉस तो उससे लैग करता है तो हम कहेंगे ठीक है, यहाँ पर एक और प्रिंटर ले लेते हैं, हम कहेंगे सीरियल डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ द कॉस। तो आप यहाँ पर साइन ना कह के क्या कह देंगे, कॉस। तो कॉस कह के और कॉस असाइन करने के बाद सेम वैल्यू लेते हैं, आई इज हियर एंड मल्टीप्लाई विद द, I will multiply with pi and divided by 180। तो सेम हम फंक्शन ले रहे हैं, मतलब वैल्यूज़ वही हैं, बट ये कि दो हम वेव्स को क्या कराना चाहते हैं, यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर साइन कॉस इन सारे प्लॉट्स को एक साथ वो प्रिंट करना शुरू करेगा। यू कुड यूज़ दिस वन बेटा, और इन सारी चीज़ों को करके आप ज़रूर देखा करें ताकि आप अपने पढ़ने वाले ट्रांसफर फंक्शंस और मैथमेटिक्स फंक्शन को क्लियर कर सकें। इट्स अ वन वे टू इट। देखिए यहाँ पर दोनों क्या हो गए, दोनों का मॉड्यूलेशन हुआ। तो यहाँ पर दोनों वेव्स आपस में मॉड्यूलेट हो गई, एंड आफ्टर दिस मॉड्यूलेशन यू कुड सी दैट कि किस तरीके से वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पर ये इस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप इसे बेसिक फंक्शन की तरह यूज़ करें। ओके, सो यू कुड सी द मॉड्यूलेशन इज बीइंग अकर, और साइन और कॉस दोनों की वेव्स क्या हो जा रही हैं, मैच कर जा रही हैं। अगर भाई हमें ये चाहिए कि अलग अलग वैल्यूज़ प्रिंट हों और प्रॉपर हमें वेव्स दिखें, तो उसके लिए भी हम लोग फंक्शन बना सकते हैं, और फंक्शन बना के हम लोग उसे यूज़ करेंगे। तो इस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझें जिससे आपको सीरियल प्लॉटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जिससे आप देख सकते हैं कि भाई कैसे करना होता है। तो सिंपली चलिए फिर हम लोग एक स्टार्ट करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है कि वी विल सी सम वैल्यू ऑफ दिस वन। ओके, तो स्टूडेंट ये आज की जो हमारी क्लास हुई, हमने ट्रांसफर फंक्शंस को पढ़ना देखना। अब इस क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इस तरह के सेंसर्स को या एलडीआर सेंसर से हम कैसे वैल्यू को रीड करें, कैसे उसकी इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप किसी भी मैथमेटिकल फंक्शंस को या किसी ट्रांसफर फंक्शन को, इवन दैट किसी भी तरीके के सेंसर्स के वर्चुअल या रियलिस्टिक रियल टाइम डेटा को हम रीड करें और उसे सीरियल मॉनिटर पर क्या कर पाएँ, उसे सीरियल प्लॉटर पर
प्रिंट करा पाएँ उसके वेव फॉर्म को और सीधा मॉनिटर पे उसकी डिजिटल वैल्यू को देख पाएँ। तो ये एक सिस्टम है। और अगर आप चाहते हो कि सर और कुछ ज़्यादा ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में बताइए तो हम और ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में बताएंगे। तो आप लोग जब क्लास हुआ करे तो क्लास के बाद भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर हमें ये वाले ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में बताइए, तो हम उसे क्या करेंगे, डिकोड कर पाएंगे। तो अभी लैक ऑफ द इंटरेक्शन, और आप लोग भी घरों पे हैं, वरना यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें करेंगे और सीखेंगे। व्हेन यू विल मीट एंड वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द वॉट एवर वी हैव लर्न इन द प्रीवियस वेयर। तो वो चीज़ें बड़ी अच्छी होंगी आपकी। स्टडी करें, सीखें, जानें, आगे बढ़ें। और हमें आई थिंक कि अपने टेक्निकल स्किल्स को अपडेट करना चाहिए, एंड दीज थिंग्स विल बी एम्पावर्ड यू एंड यू विल बी एबल टू बी जस्ट डेवलप द डिवाइसेस। और बहुत सारी क्लासेस अभी कंटिन्यू होती चली जाएंगी, भी बहुत सारी क्लासेस होती चली जाएंगी। तो आप लोग एसोसिएट रहें, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी रिकमेंड करें कि भाई सीखना है ये सारी चीज़ें। इवन दैट आप सब्सक्राइब करें, बहुत सारे लोगों से ये कहें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके चीज़ों को सीखें और आगे बढ़ाएं। इफ़ दैट विल बी बेनिफिशियल, आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत कोई मुश्किल काम है, हम लोग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। if we will focus and if we'll make a little bit interest about the technology, then we will be able to learn easily. Otherwise the things will be make the wider gap between the technology and you, and these things will not be so good for an engineering student or a technical reflection person, and it will not be reflect a technical exposure when you will be in front of any company. So okay, thank you to be here to attend the class, and we will see you tomorrow. Okay, thank you bit.